भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिए। उनका 8वां अवतार श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में हुआ। यह अवतार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, नीति, वीरता और धर्म की स्थापना का अद्वितीय संगम है। कंस का अत्याचार और जन्म की भविष्यवाणी। मथुरा नगरी में उग्र और अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसकी बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा विनाश देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी वासुदेव को कैद कर लिया। कंस ने देवकी की 7 संतानों को एक एक कर निर्दयता पूर्वक मार डाला। जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया, तब भगवान विष्णु ने स्वयं वासुदेव और देवकी को दर्शन दिए और कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, तुम भय मत करो। श्री कृष्ण का जन्म श्रावण मास की अष्टमी की मध्यरात्रि को, जब चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी, तभी श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कारागार के ताले, बेड़िया और पहरेदार सब योगमाया से सो गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार कर गोकुल पहुँचे। वहाँ नंद बाबा और यशोदा के घर उसी रात पुत्री योगमाया का जन्म हुआ था। वासुदेव ने कृष्ण को वहाँ रखकर कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, किंतु वह योगमाया थी। वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तेरा संहारक कहीं और जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस और अधिक भयभीत हो गया। गोकुल और वृंदावन की बाल लीला। गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा ने किया। कृष्ण बचपन से ही अद्भुत लीलाएं करने लगे। कभी मक्खन चुराते, कभी गोपियों को छेड़ते और कभी अपनी बांसुरी की मधुर धुन से सबको मोहित करते। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, पूतना, शक्तासुर, तृणावर्त, अघासुर आदि। लेकिन हर बार बालक कृष्ण ने उन्हें सहज ही मार डाला। विशेषकर पूतना जब विषपान कराने आई, तब शिशु कृष्ण ने उसका जीवन ही चूस लिया। गोवर्धन लीला और इंद्र का अभिमान। वृंदावन में प्रतिवर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन कृष्ण ने गोपियों से कहा कि असली पालन करता गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि वही वर्षा और चारे का आधार है। सबने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा की। इससे इंद्र को क्रोध आया और उसने मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठा लिया। समस्त गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे सुरक्षित रहे। इस घटना से इंद्र का अभिमान चूर हो गया और उसने कृष्ण से क्षमा मांगी। कंस वध। कृष्ण और बलराम बड़े हुए तो मथुरा गए। वहाँ मल्लयुद्ध प्रतियोगिता में कृष्ण ने कंस के पहलवानों को पराजित किया और अंततः स्वयं कंस का वध कर दिया। इस प्रकार आकाशवाणी सत्य हुई और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। महाभारत और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण का जीवन केवल बाल लीलाओं और कंस वध तक सीमित नहीं रहा। वे महाभारत जैसे महायुद्ध के सूत्रधार भी बने। कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म का संघर्ष हुआ। कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक और अर्जुन के सारथी बने। जब युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त हो गए और अपने ही संबंधियों पर अस्त्र उठाने में असमर्थ हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता के श्लोक आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। उसमें कर्मयोग, भक्ति, ज्ञान और धर्म का सार समाहित है। धर्म की स्थापना और जीवन का संदेश। कृष्ण का अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और मानव समाज को सही दिशा देने के लिए था।
उन्होंने सिखाया कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। मोह और आसक्ति में फंसना मनुष्य को निर्बल बनाता है, जबकि कर्तव्य का पालन ही धर्म है। उनकी बांसुरी हमें प्रेम और सौहार्द का संदेश देती है, जबकि सुदर्शन चक्र अन्याय और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक है। उपसंहार। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा है। वे प्रेम में राधा के, वात्सल्य में यशोदा के, मित्रता में सुदामा के और धर्म की स्थापना में अर्जुन के साथ खड़े रहे। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म की विजय और अधर्म का विनाश निश्चित है। इस प्रकार श्री कृष्ण का अवतार न केवल द्वापर युग का, बल्कि संपूर्ण काल का प्रकाश पुंज है, जो आज भी मानवता का मार्ग आलोकित कर रहा है।